ताई च जिहड़ा अस पाने अस खाद पाने उस विच लगभग 34 किलो यूरिया, 26 किलो DAP और 13 किलो ने आसपास पोटाश पाना बड़ा जरूरी है और उसने नाल 8 किलो जिंक सल्फेट पाना बड़ा जरूरी है। ताई जी हाईब्रिड मक्का जिला अपनी घलोटी च पाने अपने बिन्नी च पाने अस कठार च पाने तो ज़्यादा देर नहीं चलनी। देसी मक्का असें 2-2 साल पई रहनी, उस खराब नहीं होनी। इस वास्ते देसी भी बचाना बड़ा जरूरी है। पहला तो मैं आखसा कि 3 साल तो ज़्यादा एक वैरायटी नहीं लानी चाहिए कदा भी। 2 साल 3 साल लाई, उस तो बाद तुसीं चेंज करना बड़ा जरूरी है। अच्छे किस्म का जो असा देसी बी सी उसी असा खत्म कर छोड़ा। देसी बी की सब तो बड़ी खासियत ये होनी कि जी बीमारी और कीड़ा है उस नाल लड़ने की बड़ी ताकत होनी है उस और अस देसी खाद पाने तो 16 किस्म की खुराक असने पौधे की लभी जानी, 16 किस्म की। जिस कैमिकल पाने जो यूरिया डाई पोटाश तो सिर्फ 3 किस्म की खुराक लभनी है। फसल की जिले बदहजमी होनी है, तुम तक असें बदहजमी होनी तो बीमार होने, फसल भी बीमार होनी है। और सब तो बड़ा असर जो होना है फांडा चलना तो मक्का असें टी पैनी है। तुस देख रहे हो रेडियो संगम 88.8 FM दा डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं तुसां दोस्त RJ ज़हीर। अरविंद जी तुसां बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां अपना कीमती वक्त कढ़िया दा रेडियो संगम 88.8 FM दे डिजिटल प्लेटफॉर्म उपर तुस लोकां नाल मुखातिब होए हो। शुक्रिया। ते इस वक्त जड़ा है किसान अपनी फसलां ला रहे हैं ते मिशन भी चल रहा है कि जड़ी खाद है वो किस तरह यूज करनी है, उस हवाले नाल गलबात अस करसां। किसान भरा जड़े ने वो चाहते हैं कि वो फसल अच्छी कमान, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो अच्छी फसल कमान वास्ते करन जी ते की आखसो। ज़हीर जी तुसां बिल्कुल सही आख्या कि मैं तुसें दसना चाहना कि इस वेले गौरमेंट ऑफ इंडिया ने एक खास मुहिम चलनी पई है जिसका नाम रखा कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। किसान भरा अपनी पैदावार बढ़ाने अस तकने कि आमतौर पर बेहिसाब कीमियाई खादां इस्तेमाल करने पेन। गौरमेंट ऑफ इंडिया ने उसने जो दुष्प्रभाव जो बुरे असरात उनकी मद्देनज़र रखने हुए एक मिशन चलाया कि भाई कोई भी फसल अगर अस लाने उस अगर कीमियाई खाद का इस्तेमाल करना तो बैलेंस होना चाहिए। जितना साइंसदान उस रिकमेंड करने जितना वो आखने के पाना उतना ही पाना चाहिए। आने वाली जो 2 फसलें जी असा को इसला वो मक्क और ताई हैं जी मेरे किसान भरा सन उन्होंने हवाले च अस अगर गल करा तो आम तौर पर लोग जी ब्लाइंड एक जी रिकमेंडेशन लैने वो ये मैं दसना चाहना कि जिला रेन फैड एरिया है जिथे अस पूरी तरह बारिश पर मैसर हाँ उत्थे कीमियाई खाद की रिक्वायरमेंट और जेडे इरीगेटेड एरिया जिथे असा को आबी जमीन है उत्थे रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होनी है। किसान भरा कन्फ्यूज हो क्या है जी आबी इलाके की रिकमेंडेशन है उसना इस्तेमाल खाद ना वो अपने खुश्क इलाके कर रहे हैं जिसकी वजह से फसल की पैदावार घटनी है बदनी नहीं है और उल्टा ज़मीन की और उस तो बाद फसल की नुकसान होना है। गौरमेंट ऑफ इंडिया जी सारी सरकार है उसने मेन मकसद इस मुहिम की चलाना ये है कि जरा गलत इस्तेमाल करने पे कीमियाई खाद ना नहीं है और उल्टा ज़मीन की और उस तो बाद फसल की नुकसान होना है। गौरमेंट ऑफ इंडिया जी सारी सरकार है उसने मेन मकसद इस मुहिम की चलाना ये है कि जरा गलत इस्तेमाल करने पे कीमियाई खाद ना उसना बिल्कुल बैलेंस इस्तेमाल करा। जितनी ज़मीन मंगनी है उतनी अस उसी खाद दईए, मतलब जितनी भुख है रोटी भी उतनी खानी है। अगर अरविंद साहब जी जमीन है साड़ी उस ज्यादा मकदार भी जड़ा हैल है वो मौजूद है तो उस ऊपर और सटसां दे फसल फिर भी खराब होनी तबाह हो सी। तो एक बड़ा सवाल तुसां अच्छा पूछा है। आमतौर पर घर च ग्रां लोगों सारे डंगर रखे अस क्या कर रहे हैं जी पानी खाद जमीन च पाने बिल्कुल पानी खाद जमीन च पाने तो जी जमीन ही भुख है साने जी उस रिक्वायरमेंट है जी उसी खाद जी चाहिए है जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उस पूरे हो जाने। उस तो बाद अस क्या कर रहे हैं कि आंढ गुआंढ तकी क्या दुएं तकी क्या यूरिया ना छट्टा DAP ना छट्टा मारना शुरू करते हैं। उसने क्या अपनी भाषा समझा के बदहजमी हो जानी है फिर फसल की फसल की जिले बदहजमी होनी है तुम तक असें बदहजमी होनी तो बीमार होने फसल भी बीमार होनी है और सब तो बड़ा असर जो होना है फांडा चलना तो मक्क असानी टी पैनी है। जिला कीमियाई खाद खासकर यूरिया ज्यादा पाने तो जी मक्क लगनी है वो आधे टांडे की जी लेंथ है उसको ऊपर जाके लगनी है। ठीक इसका मतलब उसना भार जरा कुथा गया टी ऊपर गया टी जिला थोड़ी सारी हवा चलनी है असली फसल टी पैनी है। दुई गल जिला मक्क घनी राने घनी राने वजह क्या होना कि जी हवा नहीं है वो बिचों निकल नहीं सकनी तो जी घनी मक्क है वो पर्दे ना काम करनी है। हवा पूरा जोर लानी है उस पर हवा निकल नहीं सकनी तो सारी मक्क टी पैनी है। ये चीज़ा जी ख्याल च रखना बड़ा जरूरी है कि जिला फसल लाने आम तौर पर साइंसदान कहने क्या आने कि जी 2 जी मक्क लानी असें लाइन चलानी चाहिए। लाइन च मक्क लाना है तो 2 लाइनों के फासला 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, लगभग 2 फुट के आसपास फासला होना चाहिए और एक टांडे तो दूए टांडे का फासला कम से कम 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो अगर इस मिकदार च मक्क लासा तो उसमें क्या हो कि जी टांडे की खुराक चाहिए जमीन चो सारे टांडे के बराबर लबसी और टांडा टहन नहीं लगा कदा उसी पूरी खाद लबसी। अगर इसको घट करसा तो भी नुकसान है, इसको ज़्यादा करसा तो भी नुकसान है। इससे एक चीज़ के ध्यान रखने हुआ कितने बूटे असा लाइन अपने फसल ने
उतने हिसाब नाल ही असें खाद देने जरूरत है। गुआंढी के तकी नहीं फसल पानी कदी भी दूए दे सर एक चीज इसलिए और जोड़सा क्योंकि लोग फसलां इसलिए बो रहे न बीज ला रहे न साडा जेड़ा इलाका है रजौरी पुंछ ना खास करके केड़ी फसल ज्यादा बेटर रहंदी है बीज लाना जेड़ा वो केड़ा जरूरी है बीज तो को एक टाइम से कि अस लोग अपनी पैदावार बढ़ाने ने पर लगे सा कि असने पैदावार बढ़नी चाहिए हुण असां ने मुल्क जितनी ज्यादा पैदावार है कि असां इसदा सामना मुश्किल है पहला असीं क्वांटिटी उपर जोर कि मिकदार बढ़ानी है हूँ जोर पैना पे कि क्वालिटी बढ़ानी है खाने की जी खुराक अस खाओ उसकी क्वालिटी अच्छी हो है बिल्कुल कि बीमार फसल तो नहीं खाने पे कुछ जी मैं पिछली बारी गल की अस फसल की मिट्टी की बीमार करने पहला केमिकल पाई क्या है फिर उस जी बीमार मिट्टी है असा की बीमार फसल देनी है और बीमार फसल खाई के अस भी बीमार हो जाने हूँ असा जो मेन मकसद है कि भाई अच्छी किस्म की फसल लगे और उसकी जी पैदावार है वो सेहतमंद हो खाली अस दाने नहीं बढ़ाने अस दाने नहीं जी गुणवत्ता स्वाद उसकी जी क्वालिटी वो बढ़ानी है उस वास्ते जरूरी है कि अस कीमियाई खादा बिल्कुल बैलेंस पा और मैं तो पिछली बारी भी आख्या सी लोगों की आज फिर मैं अर्ज करना कि डंगर रखे बगैर घर नहीं खेतीबाड़ी असा नहीं बड़ी मुश्किल है जब तक घर च डंगर नहीं होगा देसी खाद नहीं असा को होगी तब तक अस अच्छी पैदावार नहीं दे सकने देसी खाद पाना बड़ा जरूरी है जिला अस देसी खाद पाने तो 16 किस्म की खुराक असने पौधे की लभी जानी 16 किस्म की जिला अस कैमिकल पाने जो यूरिया डाया पोटास तो सिर्फ 3 किस्म की खुराक लभनी है तो तुम समझ सकते हो कि 16 किस्म की अगर खुराक लभे पौधे की और एक तरफ 3 किस्म लगे तो अच्छे किस्म का पौधा केड़ा तैयार हो सी इस अच्छा एक गल और भी है अस मोस्टली लोग यूरिया ने पीछे पेन कि यूरिया पाना DAP बड़े घट लोग पाने और पोटाश दसन लोग पाना ही कोई नहीं अगर तुम वो चीज़ पानी है यूरिया तो उस नाल DAP और पोटाश पाना बड़ा जरूरी है ताकि यूरिया ना जो साइड इफेक्ट है वो थोड़ा घटी जाए DAP वगैरह वो भी लभे फिर असल एरिए च जिंक सल्फेट कोई लोग पाना ही नहीं सल्फर की बड़ी जरूरत होनी है असने जेडे फसलां खास तौर पर जियां ताइयन उस जिंक सल्फेट पाना बड़ा जरूरी है अगर तुसा खुश्क इलाका तो उस अस मैं दसा कि लगभग 58 किलो जरा यूरिया अस पाई सकने 30 तो 35 किलो DAP और 20 किलो पोटाश उस नाल 3 तो 4 किलो जिंक सल्फेट भी पाना चाहना ताकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है जिंक और सल्फर नहीं वो भी उस पूरी हो जाए और उस नाल असानी जी फसल है वो ज्यादा अच्छी तैयार हो सी उस नाल जी जी सर इस वक्त जी मक्का ने कुछ इलाके भी तो लोग रह गए कुछ इलाके में हाले सर लासन जी जी ते एक थोड़ा ये भी दस दियो कि बीज केड़ा जरूरी है केड़ा बीज जड़ा इस इलाके में किस तरह उन्हें लेना चाहिए किस तरह चेक कर सकते हैं जी तो को बीज हमेशा एक सर्टिफाइड जी खासकर मैं तो असा जी गवर्नमेंट एजेंसियां डिपार्टमेंट जो सीड आना वो सर्टिफाइड होना और बाकायदा असल इलाके वास्ते टेस्ट होया होना जब तक टेस्ट नहीं होना तब तक कोई भी सरकारी महकमा तुम भी नहीं देना उन्होंने को लेना चाहिए अगर बाहरों प्राइवेट लेने भी आओ तो मैं हर बारी आना कि उसको बिल लो पक्का कि भाई किहड़े किस्म का बीज देना पे और हर जिला बीज है उसने पीछे पैकेट ने पीछे लिखा होना कि किहड़े इलाके वास्ते बीज है इसकी वैलिडिटी कदों तक है कदों तक अगर 100 बीज असा तो मिनिमम 98 बीज जमने नहीं जमने या 95 जमने वो सब कुछ लिखा होना है कल की खुदा ना खास्ता अगर तुसानी फसल फेल होनी है वो बीज अच्छा नहीं निकलना तो तुम कल जाके क्लेम कर सकते हो कि भाई तो तुसा बीज दिता सी लिखा सी कि अच्छी फसल है मेरी फसल नहीं अच्छी हुई या कम से कम अगे आस्ता बंदा आगाह हो जाना कि भाई ये बीज मैं दोबारा नहीं लेगा पर फिर भी मैं आखसा कि अच्छे किस्म का हाइब्रिड बीज लाओ और मैं एक और भी अपने किसान भरावां की अर्ज करसा अगर तुसा 10 कनाल मक्क लानी है तो 10 नहीं 10 कनाल हाइब्रिड तुस मक्क नहीं लाओ उस कम से कम 2 तो 3 कनाल देसी मक्क जरूर लाओ असल लोग ज्यादा मतलब सुपलियां ताई करने ज्यादा सुपलियां मक्क करने चक्कर अच्छे किस्म का जो देसी बीज सी उसी असा खत्म कर छोड़ा देसी बीज की सब तो बड़ी खासियत होनी है कि जी बीमारी और कीड़ा है उस लड़ने की बड़ी ताकत होनी है उस और उसने स्वाद बड़ा अच्छा होना है तुम देखो पहला जी मक्खनी रोटी खाने से उसने स्वाद और अज ने जी मक्खनी रोटी खाने से स्वाद जमीन आसमान का फर्क आई है उसकी वजह यो है जरा असा लोकल बी है वो कुदरत ने उसी उस इलाके वास्ते ही बनाया है और जिस चीज़ की कुदरत ने इलाके वास्ते बनाया है इस कोई शक नहीं कि वह चीज़ उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सी उस असें फसल देसी हो हाँ हो सकना है 2-4 तोड़े घट तुम पैदावार ला पर जी पैदावार लब सी क्वालिटी वाली पैदावार सी उसी तुम कलोटी च पासो तो 2 साल तुम बीज खराब नहीं होगा पर जो तुम हाइब्रिड मक्क पाने हो कलोटी च 6 महीने बाद उसमें आटा बने होना है ये तो मेरे किसान भरा बिल्कुल इस गल पूरा मतलब मेरे इस गल की मनसन मेरी कि जी हाइब्रिड मक्का जिला अपनी कलोटी च पाने अपने बिन्नी च पाने अस कठार च पाने तो ज़्यादा देर नहीं चलनी देसी मक्का असें 2-2 साल पई रहनी उस खराब नहीं होनी इस देसी बीज बचाना बड़ा जरूरी है 8 कनाल तुम अपनी 10 कनाल चो लाओ तो हाइब्रिड लाओ अपनी ज़्यादा लो पर 2 कनाल देसी भी लाओ और तुम ये भी ध्यान रखो कि जिला तुसानी हाइब्रिड में खराब हो सी उसने बराबर तुस लासो जी देसी में वो खराब नहीं होगी मैं खाली मक्क नहीं गल नहीं करना जी भी फसल तुस लाने पे तुसा दाल लानी है तुसा ताई लाने तुसा कनक लानी है देसी बीज बचाना बड़ा जरूरी है उस जी सर इस तो इलावा जेडे साढ़े किसान भरा न वो इस वक्त अपने अपने इलाका जात विच मक्का रह रहिंदे एक मक्क रहिंदे न जेडी बाद विच खुबड़ जेड़ा है वो उतर जांदा है खुलन तो बाद सड़ जांदी है ते इसदा के कारण है ये अवॉइड करनी
चाहिए? बिल्कुल देखो हर एक वैरायटी ना अपना अपना करैक्टर है। जियां पाइनियर लोग मक्क लाने सन पहला, आजकल लोग शेयर मार्का ने बड़े पीछे, मेरी शेयर में का मार्का बड़ी अच्छी है। पहला तो मैं आखसा कि 3 साल तो ज़्यादा एक वैरायटी नहीं लानी चाहिए कदा भी। 2 साल 3 साल लाई उस तो बाद चेंज करना बड़ा जरूरी है। जिहड़ा मक्क उपर खुबड़ खुली जाना है वो असाने इलाके वास्ते वो वैरायटी अच्छी नहीं है, क्योंकि जिला खुबड़ खुलना है बारिशां होनियां तो पानी उसने विच जाना। कुदरत ने जी उसी प्रोटेक्शन दी सी उपर जो उसना मक्क ना खुबड़ सी वो अगर खुली गया पानी विच गया तो मासा ने मक्क तबाह। दूआ नुकसान का जी मैं मसा गल की सी कि कलोटी च मक्क खराब क्यों हो जानी है। जिला खुबड़ खुलना है तो जिला मक्क ना घुन होना ना वो घुन 1 साल तक मक्क ने जो डोला उसने बन्ने पर जिंदा रहना, वो मरना नहीं। जिला मक्क ना खुबड़ खुल सी वो उड्डी का उस पर अपने अंडे दे सी, अंडे दे के मर जासी। हूँ जो अंडे ने असें मक्क ने नाल जाना ठीक सानी कलोटी ने विच जिला कलोटी जाने या कठार भी जाने महीने 1.5 महीने उस अंडे चो सुसली बननी है और एक सुसली अगर 2 4 5 भी रही हैं तो 6 महीने बाद कम से कम 20,000 उसने कीड़े बन जासन और तो सारी मक्की सारे तबाह कर सन। एक सब तो बड़ा रीजन जो सारी मक्क खराब होनी है उसने हुआ जो खुबड़ खुली जाना। एक बार तुसें मैं क्या आख्या कि तुसें को लिखा होना चाहिए कि केड़ी वैरायटी लाई सी। अगर तुसें तक्या कि इस बार उसने खुबड़ खुली है मक्क खराब हो गया तो अगली बार वैरायटी लैनी नहीं है। वो वैरायटी लैनी है जिसने खुबड़ बंद रहा और देसी मक्क तो कदा भी लाई के तक उसने खुबड़ कदा भी नहीं खुलना लगा तो मक्क हमेशा बची रही। पहला सर एक बड़ी जबरदस्त मक्क होनी सी, 2 3 सीटियां भी लगनी सी, बड़ा लंबा टांडा होना सी, मोटी उसकी आखने सन बड़ी मोटी मक्क है। हां जी हां जी। ते वो केड़ा बीज होना सी आज वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो मैं उसमें वो आना पना जेडी असन कोल असल असन कोल ताकत सी, असन कोल अच्छा जेडी एक असन कोल खजाना सी, असन खत्म करी छड़ा हाइब्रिड मक्क ने चक्कर च। मैं बकोरी तो पिछे ग्रां गया सा, उत्थे किसान ने काले रंग की मक्क अपने को रखी हुई है जी। जियां तुसानी शर्ट है इया काला उसमें बी है थल्लों चिट्टी है। उस बी की असा अपने घर लाई के तक्या वो मैं 4-5 खुमा रखियां सन बख और हाइब्रिड रखियां सन बख। हाइब्रिड मक्क की जी असा रखी उस कीड़ा लगी और जी काली खुम सी उसी कीड़ा नहीं लगे। मैं बार बार ये होना है कि देसी मक्क असा इलाके ने जी है वो उस बड़िया सिफतां उसी दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है, उसी लाने की जरूरत है। हाइब्रिड मक्क तो जड़ी मर्जी ला सो सिर्फ पैदावार ज्यादा देसी पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ताई ने जी अस गल कर रहे सा ताई च जिला अस पाने खाद पाने उस लगभग 34 किलो यूरिया, 26 किलो DAP और 13 किलो ने आसपास पोटाश पाना बड़ा जरूरी है और उसने नाल 8 किलो जिंक सल्फेट पाना बड़ा जरूरी है। ताई च अगर तुम जिंक सल्फेट ने ऐड कर सो उस नाल ताई नहीं तको टिलर ज़्यादा बन सन, मतलब बुचड़ ज़्यादा बड़ा बन सी, उस नाल दाने ज़्यादा लग सन और जी सिरका साने जला चावल की मजबूत रखना, चावल कीड़ा नहीं लगना वो भी उससे बड़ा कट लग सी, चावल नहीं पैदावार बन सी। खाली यूरिया पर जोर नहीं देना, DAP भी ऐसा पाना है, पोटाश भी पाना और जिंक सल्फेट भी ऐसा पाना ही पाना है। अगर ये चीज़ें छूट जाती तो फिर ताई सारे ठीक नहीं होंगे, पैदावार कट जासी, बुचड़ निका बन सी, कीड़ा लगी जासी, बीमारी लगी जासी। ये चीज़ें पाने अगर बैलेंस डोज दे सो तक वो ज़्यादा फसल ऐसा नहीं बीमार नहीं होगी। और मैं फिर ये अर्ज कसा कोई भी केमिकल अगर अस जमीन च पाना अपनी बगैर सलाह लिया कुछ एक्सपर्ट को माहिर को एक्सपर्ट लिया कदा भी कोई केमिकल अपनी जमीन च नहीं पाना। और मैं बार बार फिर यूज करना पे कि डंगर घर रखे बगैर जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल है। डंगर नहीं रख लगे तो तुम अपनी जमीन च देसो क्या यूरिया डाया पोटाश मैं मना करना पाया, सरकार आनी पी नहीं पाना तो उसने क्या पाना। देसी हाल पासो तो 16 किस्म की खुराक तुसा नहीं फसल की लपसी और 16 किस्म की खुराक लई के तुसा नहीं फसल बड़ी सेहतमंद होसी, उसी कीड़ा बीमारी बड़े कट लग सकता है। कल तुसा पहला भी आखी सी कि सॉइल हेल्थ कार्ड जड़ा है सॉइल हेल्थ कार्ड जरूरी है। सिफारिश सॉइल मैं तो आख्या कि माहिर की पूछे तो बगैर तुसा नहीं करना। अपनी सॉइल मिट्टी टेस्ट कराओ, मिट्टी टेस्ट करने क्या उसी के तुसें पता लगी असी कि असन जमीन च कमी किस चीज़ नहीं है, कमी है या नहीं है। आम तौर पर असन जो रजौरी पुंछनी जी मिट्टी है उस फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस डेफिशिएंट है तो जिंक सल्फेट सारी जलाल पाया जला असा DAP है वो पाना जरूरी है। असल वो खाली यूरिया पाने पाया। अपना सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ, अपने माहिर की पूछो कि दसो मैं ये फसल लानी है, उस कार्ड पर लिखा होना कि अगर मक्क लानी है तो कितना यूरिया डाया पोटाश पाना, अगर तुसा ताई लाने हैं तो कितना यूरिया डाया पोटाश पाना, अगर मां नी दाल लानी है तो कितना पाना। और मां नी दाल च यूरिया पैना ही नहीं है। मां नी दाल नहीं जी जड़ा होनी उस ऐसे जरासीम होने जो यूरिया अपने आप बनाने उस थोड़ा सारा DAP पोटाश पाई सकने, बाकी उसी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होनी। और मैं तो फिर किसान भरावां की आखसा कि आखिर विच के मैसेज देना कि तुसा खाद अगर अपनी जमीन च पानी है तो बगैर कुछ माहिर को पूछे नहीं पानी, सॉइल हेल्थ कार्ड तक की पानी। और पहला कोशिश करनी है कि देसी हैल नाल ही अपनी सारी जरूरत जी मिट्टी की पूरी करनी है। हाँ उस तो बाद अगर कोई जरूरत बननी है मिट्टी की नाइट्रोजन नहीं फास्फोरस नहीं फिर तुसा जो केमिकल खाद उसी पाना है ताकि आसानी मिट्टी नहीं सेहत ठीक रहे, फसल अच्छी पैदा हो आसानी सेहत उस ठीक रहे। जी आजकल लोग जेडे ज्यादा फसल कमाने चक्कर हेल्थ खराब कर छोड़े, हेल्थ खराब कर रहे हैं। और मैं आख्या ना कि असने मुल्क च ज्यादा फसल की जरूरत नहीं है, क्वालिटी फसल की जरूरत है। जिसने क्वालिटी अच्छी है जिसने असने
सेहत बनी रहे। और आजकल डिमांड भी लोग तो आजकल आने ऑर्गेनिक की डिमांड कर रहे हैं। हूँ ऑर्गेनिक तो ठीक है, नैचुरल फार्मिंग को आई है सरकार आने कि भाई ऑर्गेनिक नहीं इसकी जरूरत नहीं, नैचुरल फार्मिंग करनी है कि कुदरती चीज़ा ना इस्तेमाल करके है जी चीज़ अस अपनी जमीन पर पैदा असन इलाके 4-5 बूटे असन जो जिन्हें दवाइयां सब बनाई सकना, असं दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तिंबरना बूटा है, बैंकना बूटा है, गंडीरा है, दरेंक है, तुसा जी अमरूद ने पत्ते न, तुसा तुलसी ना पत्ता है, इन्होंने लेके बस दवाइयां बनाई के अस अपना कैमिकल कंट्रोल कर सकने, बाजारू खरीदने की जरूरत नहीं पैल गई। जी अरविंद एशर साहब, तुसा अपना कीमती वक्त दिता ते एक खसूसी मालूमात नाजरीन तक पहुंचाई, इस वास्ते तुसा बहुत सारा शुक्रिया। शुक्रिया जी, बहुत जी नाजरीन, तुस इस मालूमात तो वाकफ होए हो सो ते तुसा वास्ते काफ़ी मुफीद है। इस मालूमात की तुस दूसरे तक जरूर पहुंचाओ ताकि उन्हें भी ये मालूमात मिल सके। और एक चीज़ और ऐड करो कि अगर तुसें कोई भी क्वेरी करनी है, तुसें कोई भी परेशानी है, कोई दुश्वारी है, तो कृषि विज्ञान केंद्र जोरी जरा कि टंडवाल च ब्रेवो TCP ने कोल है, उत्थे जरूर आओ। उत्थे असां डेमोस्ट्रेशन प्लांट भी लाइन तुस आइए तक्की सकने उत्थे, और कोई भी नॉलेज तुस अपनी उत्थे ले सकने हो। बिल्कुल, KVK सेंटर जड़ा रजौरी है उत्थे टंडवाल विच तुस जरूर तशरीफ ले आयो, जिथे अपने अरविंद साहब भी तुसें जरूर मिलसन। ते मेरी गुजारिश रहसी कि इस वीडियो की तुस दूसरे भरावां तक जरूर पहुंचाओ ताकि साढ़े किसान भरा इस मालूमात तो आगाह हो सकन ते उन्हां की सारी ये गलबात जिहड़ी है वो हासिल होए ते ताकि वो भी अपनी फसल बेहतर कमा सकन। इसे दे नाल मिगी यानी RJ ज़हीर की भी दियो इजाजत ते साढ़े खसूसी मेहमान अरविंद एशर साहब की इजाजत दियो। फिर तुसां नाल रूबरू होसां, तुस अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। स्टे ट्यून।